मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, लाइट चली गई है। क्यों? आपके मुल्क के हालात। लेकिन हमेशा हर अस्पताल में बैकअप होता है, वो है जनरेटर। जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया। आप इमेजिन करें ये इस मुल्क का हाल है। मैं अगर किसी दूर दराज गांव देहात की आपको कहानी सुना रहा होता ना, तो आप कहते यार होता है ऐसा वहां पे। लाहौर शहर, हार्ट ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब, ताकत का मंबा, पूरे पाकिस्तान में ताकत यहीं से आगे जाती है ऊपर। उसका सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी, पेट्रोल खत्म हो गया वहां पे, ऑपरेशन, मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, डॉक्टर दवाइयां दे रहा है, और उसी के नीचे ऊपर वाली मंजिल पे ऑपरेशन थिएटर, उसके नीचे वीआईपी ब्लॉक है, वहां पे जनरेटर चल रहा है, लोग बैठे हुए, वीआईपीज बैठे हुए। वो वीडियो इस वक्त पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा रही है। मैं आपको जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं, नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है कि हॉस्पिटल में मरीज का ऑपरेशन चल रहा था और लाइट चली गई और जनरेटर में डीजल खत्म हो गया, और हॉस्पिटल के नीचे के फ्लोर में लाइट थी क्योंकि वह अमीर लोगों का फ्लोर था, और ऑपरेशन थिएटर में कटा हुआ मरीज पड़ा था और लाइट चली गई और जनरेटर में डीजल खत्म हो गया, और डॉक्टर खुद परेशान होकर के वीडियो बनाकर कह रहे हैं। आप लोग देखो इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कौम को पता नहीं किस बात की सजा है कि ऐसे हुक्मरान हमें मिले हुए। लटका नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। किसकी गफलत है? मैंने उस वीडियो के नीचे, ट्विटर पे किसी ने वीडियो शेयर की थी, मैंने उसके वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा। आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, बाद में वापस आऊंगा। मैं वो कमेंट पढ़ के ना मेरा दिल किया कि मैं ना दीवार में टक्कर ना मारूं, मैं बंदा उस बंदे के सर में जाके टक्कर मारूं जिससे कमेंट लिखने की जरूरत भी की है। इस कदर पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, कोई जाहिल, इस कदर जाहिल लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, और हुक्मरान तबके का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है नाज़रीन। तो अब ये वाकया क्या है? ये वाकया बेसिकली मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, डॉक्टर हफीज औरंगज़ई साहब एक ट्विटर सारिफ है, और इससे पहले सिद्दीक जान साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया, और कहते हैं आज सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन के दौरान जनरेटर का डीजल खत्म हो गया, जिसकी वजह से मरीज तकरीबन 1 घंटा बगैर बिजली, बगैर मशीनों के बेयारो मददगार पड़े रहे। ऐसे भी मरीज होते हैं नाज़रीन के जिनको फौरी तौर पे वो ऑक्सीजन चाहिए होती है, या उनको बरकी आलात लगे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनको लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग जिंदा होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। अभी तो ये नहीं पता अमवात कितनी खुदा खासा हुई होंगी। आगे वो लिखते हैं कि हुक्मरानों की अयाशी के लिए 1000 लीटर पेट्रोल डीजल दस्याब होता है, लेकिन गरीब मरीजों के लिए 5 लीटर तक दस्याब नहीं होता। अभी जो खबर आई थी कि इन्होंने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को नई फॉर्च्यूनर्स इन्होंने दी है कि जनाब आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आपको शायान शान नहीं है कि आप पुरानी गाड़ी में बैठे। 2023 मॉडल की नई फॉर्च्यूनर, जो कि एक फॉर्च्यूनर की कीमत जो है वो कम से कम 2.25 करोड़ है, और इन्होंने BCA फॉर्च्यूनर जो है बांटी है, करोड़ों रुपए की फॉर्च्यूनर इन्होंने बांटी है अस्पताल में देने के लिए, ताकि वो बाबू साहब और बाबू हो जाए। अस्पताल में देने के लिए किसी के पास, इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। और नीचे, एग्जैक्टली नीचे VIP ब्लॉक है एक। उस VIP ब्लॉक में, मैं ये सिद्दीक जान साहब का ट्विटर अकाउंट निकाल लेता हूं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया था कि उसके नीचे जो है वो ट्विटर अकाउंट जो है वो एक VIP ब्लॉक है। हामिद मीर साहब ने भी इस खबर को ट्वीट किया नाज़रीन। तो अब यहीं से अंदाजा कर लें इन लोगों की संजीदगी। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, अब ये वीडियो आप देखिएगा और आप हैरान रह जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना, उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताइए कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, अब आप समझे ये किस कदर बदबख्त हम लोग हो चुके हुए हैं। ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, डॉक्टर साहब की टैलेंट, डॉक्टर साहब में टैलेंट है भाई। कौन कहता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स में टैलेंट नहीं होता? इतने कम रिसोर्सेज में डॉक्टर साहिबान हमारे वो डिलीवर कर रहे हैं, इतने कम रिसोर्सेज में। कौन कहता है कि इनके पास टैलेंट नहीं होता? अभी नीचे इसी वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार देखो, एक बंदे ने लिखा हुआ इसके नीचे कि जनाब डॉक्टर साहब को चाहिए था अपने पल्ले से पेट्रोल मंगवा लेते,
मरीज की जान बचाने के लिए कम से कम वो अपने पैसे खर्च कर सकते थे, इंतजामिया में बात सारी ना डाली जाए। और ये अच्छा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। ऐसे शगुफे भी दुनिया में पाए जाते हैं। उसको लग रहा है कि ये भी डॉक्टर की गलती है, यानी वो पहले ऑपरेशन थिएटर से निकल के, ऑपरेशन छोड़ के वो पहले पेट्रोल लेने जाए, या किसी को बोले जाके पेट्रोल लेके आओ, फिर वो डीजल लेने जाए, डीजल डाले जनरेटर में। ये डॉक्टर का काम है। तो इंतजामिया जो है वो किस लिए बैठी है यहाँ पे? इंतजामिया मुफ्त की जो तनख्वाह ले रही, किस बात की ले रही है? ये इंतजामिया का काम नहीं था कि फिर किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि डॉक्टर को चाहिए था पहले जनरेटर का पेट्रोल चेक करता। यार मतलब आप देखिए, हमारे मुल्क में इस तरह की फिल्में पाई जाती हैं। वो डॉक्टर को गलत कह रहा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर, ये जनरेटर वो जनरेटर नहीं होता जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ा होता है। ये सेंट्रल जनरेटर होता है अस्पताल का, और पता नहीं कोसों दूर होता है ये जनरल। आपने कभी सर्विस अस्पताल देखा है? कितना बड़ा है वो, पता नहीं कितनी दूर होगा वो, और होता भी कहीं बाहर करके है वो। डॉक्टर साहब पहले जाए, यानी ये अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी के पहले वो जाए, जाके ठोक बजा के जनरेटर को चेक करें, पेट्रोल है तो उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को ऑपरेशन की डेट दे। खुदा का खौफ करो, किस दुनिया में रहते हो और किस किस्म के लोग बन चुके हैं हम। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि अजीब है, हम पाकिस्तानी भी ना अजीब है। हाँ, अब जिम्मेदारों का तायुन, अब सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही है, मजाल है किसी ने कहा हो कि जनाब हुकूमत ने उसके खिलाफ फुला के खिलाफ नोटिस ले लिया। पकड़ो ना एमएस को, पकड़ो ना इंतजामिया को कि किधर सो रहे थे तुम। और अगर पेट्रोल, और 1 घंटा तक मरीज तड़पता रहा, 1 घंटा तक। सर्विसेज अस्पताल के बिल्कुल साथ एक पीएसओ का पेट्रोल स्टेशन है, बिल्कुल साथ। वॉक करके भी जाना तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। पेट्रोल नहीं मंगवा सकते थे आप वहां से? इतनी सी बात थी जो आप कर सकते थे, नहीं किया इन्होंने। ये इस कदर हम इनसेंसिटिव और इस कदर हम बगैर एहसास के कौम बन चुके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।